हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जनरल साइंस के बारे में। ओके, जनरल साइंस हर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दरवाजा खोलना किसका उदाहरण है। ओके, देखो आप सभी लोग अपने घर का दरवाजा तो खोलते होंगे ना, तो कौन सी फोर्स लगती है उसके ऊपर। ओके, साइड में आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, संपर्क बल, गैर संपर्क बल, स्प्रिंग बल और चुंबकीय बल। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हो। ओके, कमेंट में आंसर लिख सकते हो, पर आपको मैं चित्र के माध्यम से बताऊंगा। ये साइड में चित्र दे रखा है ना, इसके माध्यम से हम इसको समझते हैं। ओके, तो आइए हम इसको समझते हैं। देखो, ये एक बॉक्स है ये वाला, ठीक है, और ये एक आदमी है। ओके, अब आदमी क्या कर रहा है, इस बॉक्स को इधर की ओर धक्का दे रहा है। ओके, क्या कर रहा है, ये आदमी इस बॉक्स को धक्का दे रहा है, तो मतलब इसके हैंड देखो कहाँ, इस बॉक्स के साथ टकराए हुए हैं ना। तो मतलब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए हैं। आदमी बॉक्स के और बॉक्स आदमी के कांटेक्ट में आया हुआ, ठीक है। मतलब जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो जरूरत तो पड़ती है ना किसी दूसरी चीज की, ठीक है। जैसे ये आदमी इस बॉक्स को धक्का देगा तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, अलग पोजीशन पे चला जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना, देखो जब ये आ गया कांटेक्ट में, मतलब ये दोनों की दोनों चीजें किस में आ गई, कांटेक्ट में आ गई। ओके, जब कोई चीज कांटेक्ट में आती है तो उसका आंसर होने वाला है, उसको बोलते हैं संपर्क बल। ओके, फिर से आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी चीज को खोलते हैं, जब दरवाजे को धक्का देते हैं या किसी भी चीज को धक्का देते हैं, हम किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस कॉन्टैक्ट बल को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है संपर्क बल। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोला जाता है। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब हम आगे जाके इसकी एक्सप्लेनिंग चेकआउट करते हैं। तो ये रही इसकी एक्सप्लेनिंग पार्ट। ओके, आइए हम इसको पढ़ते हैं। दरवाजा खोलना उदाहरण है। देखो, अब आपको इसका राइट आंसर तो पता चल गया। इसका राइट आंसर क्या है, संपर्क बल। ओके, ये तो आपको पता चल गया। अब मैं इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ। देखो, मैंने आगे जाके लिखा हुआ है कुछ चीजें, जैसे दरवाजा खोलना या किसी चीज को धक्का देना। ओके, क्या कहते हैं, संपर्क बल बोलते हैं। ओके, अब देखो लास्ट, ये आपको साइड में दिख रहा है ना, ये आदमी क्या कर रहा है, बॉक्स को फिर से धक्का दे रहा है। तो ये कौन सी फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब संपर्क बल है। अब देखो ये छुटकू क्या कर रहा है, ये छुटकू अपने हाथ में गेंद लिए हुए हैं और उसने गेंद को फेंक दिया हुआ है। ओके, आपको दिख रहा है ना, ये गेंद इसने फेंक दी हुई है। अब इस गेंद पे कौन सी फोर्स आ चुकी है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको फेंक दिया है, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आगे। ओके, तो इसका आंसर आपको पता चल गया, एक्सप्लेनिंग आपको पता चल गई। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास सेकंड क्वेश्चन। तो आइए हम पढ़ते हैं। गैर संपर्क बल के उदाहरण है। ओके, जो पहला क्वेश्चन करके आए वो देख लेना कैसे है। अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इसके आपके पास ऑप्शन भी दे रखे हैं, गुरुत्वाकर्षण और मांसपेशी का बल, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल सेकंड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल। अ, आखिरी ऑप्शन है मांसपेशियां और घर्षण बल। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में आप लिख सकते हो, अगर नहीं पता तो हम इसका आंसर आपको बताएंगे। ओके, पर एक आपको साइड में देखो ये चित्र दिख रहा है ना। ओके, चित्र के माध्यम से हम आपको बताते हैं। अब देखो, ये है आपके पास एक मैग्नेट। ओके, अब ये है कुछ आपके पास कील, आयरन कील दे रखी है। ओके, अब देखो गैर संपर्क बल क्या चीज होती है, बिना हाथ लगाए या बिना फोर्स लगाए उसको अपनी ओर खींचना। है थोड़ी सा पॉसिबल आपके लिए। देखो, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, बस कुछ चीजें ऐसी हैं। अब ये देखो मैग्नेट है, मैग्नेट तो देखा होगा ना। अब ये मैग्नेट जैसे कि ये मैग्नेट लोहे की कील को क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो इसने कोई भी फोर्स नहीं लगाई है, इसके अंदर एक खुद मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, देखो, तो चुंबकीय बल कहाँ पे, ये मैग्नेटिक को क्या बोलते हैं, हम चुंबक बोलते हैं इसको। ओके, ये वाला चुंबक। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल। ओके, तो इसकी हम आगे एक्सप्लेनिंग भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनिंग बहुत मजेदार होने वाली है, तो चलते हैं हम एक्सप्लेनिंग की ओर।
तो ये रहा एक्सप्लेनिंग पार्ट आपके सामने। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। गैर संपर्क बल के उदाहरण चेक करने हैं हमने। ओके, अब गैर संपर्क बल आपको तो पता है क्या होता है, ठीक है। देखो, वो शारीरिक संपर्क में आए बिना ही कार्य करते हैं। ओके, इसका शारीरिक का कोई भी रोल नहीं है। तो आइए हम इसके नीचे जो चित्र दे रखे हैं ना, ये वाले आपके पास चित्र दे रखे हैं ना, इनसे देख के समझते हैं। ओके, ये आपके पास एक हाथ है, देखो ये हाथ दे रखा है ना इधर, है ना। अब देखो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के पास कुछ आयरन की कील है, तो इसने मैग्नेट क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो जब इसके पास कोई भी मतलब फोर्स नहीं आई है तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो ये भी गैर संपर्क बल के ही उदाहरण है। अब देखो ये एक सेब है ना, अब ये सेब टहनी से टूट रहा है, तो जब ये नीचे की ओर आएगा तो कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल भी बोलते हैं हिंदी में। ओके, अच्छा अब देखो ये आगे क्या है, कुछ गैर संपर्क बल के उदाहरण है। ओके, अब देखो ये बलून है आपके पास। ओके, बलून पे कौन सा चार्ज होता है मैं आपको बता देता हूँ। बलून पे ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, और ये आपके पास कुछ कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब इन कागज के टुकड़ों के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ओके, जब माइनस और प्लस आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, तो तब उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ ना। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। देखो, गति में परिवर्तन या गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है। ओके, तो ये साइड में छोटे छोटे ऑप्शन दे रखे हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए दबाव, या ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल दबाव, ऑप्शन नंबर सी घर्षण, या ऑप्शन नंबर डी बल। तो क्या है इसका राइट आंसर? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। ओके, अब देखो चित्र के माध्यम से बताते हैं। ये क्या है, एक आदमी है और ये आपको गाड़ी दिख रही है ना। अब ये आदमी क्या कर रहा है, इस गाड़ी को धक्का दे रहा है, मतलब धक्का देना मतलब फोर्स लगा रहा है। ओके, देखो फोर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो इस गाड़ी को क्या लगा रहा है, ये बल लगा रहा है। तो आगे की ओर जैसे ये बल लगाएगा तो गाड़ी आगे की ओर चली जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है, वल होने वाला है। ओके, अब हम आगे इसकी एक्सप्लेनिंग भी चेक कर लेते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास एक्सप्लेनिंग वो समझना आपको। ओके, तो ये रही इसकी एक्सप्लेनिंग पार्ट। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। ओके, देखो, गति में परिवर्तन या गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है। देखो, सिंपल भाषा में बताते हैं हम। अब देखो ये क्या कर रहा है, चित्र के माध्यम, अब इसने बहुत सारी फोर्स लगा दी है आगे की ओर। तो गाड़ी मान लो न्यूट्रल पे है, कोई भी ब्रेक नहीं लगी हुई है, तो गाड़ी क्या करेगी, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, ये आगे की ओर चली जाएगी। ओके, तो मतलब यही बोलने का मतलब है कि जब हम किसी चीज को बल लगाते हैं तो वो अपनी क्या करती है, दिशा चेंज कर लेती है, मतलब गति की दिशा या गति की गति या दोनों में परिवर्तन हो जाता है। ओके, आपने क्या करना है, ये एक्सप्लेन खुद से पढ़ लेना। ओके, ये मैंने दे रखा है आंसर, तो आपको पता चल गया ना क्या दे रखा है, इसका बल दे रखा है। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। एक सेब को पेड़ से गिराने में लगने वाला बल है। ओके, मतलब जब कोई सेब पेड़ से गिर जाता है तो उसपे कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा बल लगता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देखो, ऑप्शन ए चुंबकीय बल लगता है, ऑप्शन बी संपर्क बल लगता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगता है, या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो हम इसका आंसर आपको बताएंगे। ओके, चित्र के माध्यम से। ये देखो, ये है चींकू, पेड़ पे चढ़ा हुआ है और ये चिंकी नीचे खड़ी हुई है। ओके, चिंकी क्या कर रही है, नीचे खड़ी हुई है कटोरी लेके, थोड़ी एक वो लिया हुआ है, इन्होंने कंटेनर लिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये चिंकू क्या कर रहा है, सेब दे रहा है इस चिंकी को। ओके, तो चिंकी क्या करेगी, इस छाबड़े में डाल लेगी। ओके,
अब देखो कौन सी है। अब देखो ये सेब मतलब इसने तोड़ा है तो जो नीचे की ओर ही आया, ये ऊपर की ओर क्यों नहीं गया, ठीक है। तो देखो ये नीचे की ओर क्यों ही आया, एक फोर्स होती है, मतलब अर्थ के अंदर एक फोर्स है, ठीक है। तो वो कौन सी फोर्स है, देखो क्या चुंबकीय बल है, या संपर्क बल है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है, या गुरुत्वाकर्षण है। तो इसके अंदर जो फोर्स है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, ओके। जब भी हम कोई चीज ऊपर की ओर फेंकते हैं वो हमेशा नीचे की ओर ही आएगी, तो इसका जो आंसर होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ओके। तो अब हम इसकी आगे एक्सप्लेनिंग चेक कर लेते हैं। तो ये रही इसकी एक्सप्लेनिंग आपके पास। तो आइए हम पढ़ते हैं। देखो, पेड़ से नीचे गिरते सेब का उदाहरण, ओके। तो ये हमने आपको इसका आंसर बता दिया है। इसका आंसर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ओके। ये आपने आगे एक्सप्लेनिंग इसकी पढ़ लेनी है। जो पृथ्वी द्वारा सेब पर लगाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाता है, पृथ्वी ही लगाती है, अपनी ओर चीजों को खींचती है, ओके, जिससे वे नीचे की ओर गिरता है, ओके। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज खोज किसने की थी, देखो पढ़ते हैं। अम, सर आइजैक न्यूटन ने की थी। किसने की थी, सर आइजैक न्यूटन ने। और कब की थी इसकी खोज, 1687 में की थी, 1687 में खोज की गई थी, ओके। अब आपको एक और मजेदार बात बताते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, देखो, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ओके। ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है, ओके। तो ये आपने ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर लेना है, ओके। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं।